बहुत शुक्रिया। मतलब ये हुआ कि आप एक ऑफिसर हैं और आपको एक टास्क मिला है। कुछ बदमाशों ने हमें साथ देख लिया, इसी वजह से आप घबरा गए, ऐसा ही है? टास्क इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं एक ऑफिसर हूं, सही समझिए आप। एक और बात ये कि यानी वो लोग मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, वाकई। मुझसे कैसी दुश्मनी? नहीं जानता। मेरा हमेशा से ख्वाब था कि मेरा एक छोटा सा रेस्टोरेंट हो जहां पर मैं खाना बनाया करूं अपनी मर्जी का, और कभी कभार पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए जाया करूं और एक छोटी सी बिल्ली भी पालूं। और अब देखो जरा, मैं हमेशा से अपनी जिंदगी में बस सिर्फ सुकून चाहती हूं। आई एम सॉरी। देखें, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई नुकसान पहुंचे, और वो भी खास तौर पे मेरी वजह से, क्योंकि जो हालात इस वक्त हैं वो मेरे काबू में नहीं। एक इंसान बाज औकात बेबस भी हो जाता है, और इस वक्त मेरी आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि एहतियात का मुजाहरा कीजिएगा प्लीज। देखें, अगर आपको सूरत हाल मामूल के मुताबिक नजर ना आए और कोई भी चीज आपको गैर मामूली महसूस होने लगे, प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा। एक बार फिर से माजरत, मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं था। एक मिनट रुके। वो आप मेरी बात सुने बगैर ही बाहर आ गए। मैं ये कहना चाहती थी कि जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं। आपको बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई तकलीफ पहुंचे। वैसे मैं फिर से अपना तारुफ करवा देती हूँ। मैं पिया, मैं जानता हूं। देखिए, मेरी बातों को सीरियस लीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा प्लीज। खुदा हाफिज। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हम हेडक्वार्टर जाएंगे फौरन। यहां से प्रेस करते रहो। इसको क्या हो रहा है? थोड़ा और जोर से। हाँ, यहां हाथ रखो। नब्ज बहुत धीमी चल रही है। कैप्टन, ये नहीं बचेगा। किसी तरह बचा लो उसको, ये ऐसे नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। कमांडर, कुछ तो करे आप कि बच जाएगा। ये ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, जा नहीं सकता ऐसे। तारीख दोहराएगी हम लोगों को।
गालिब से ढांप दो। इसकी जगह मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। मैं मर जाता कहीं भी था। ये इंसान लानत हो तुम पर, साले बुज़दिल कहीं के, सिर्फ बच्चों को मारना जानते हो तुम लोग। उसने सिर्फ इसलिए उसको मार दिया क्योंकि मैंने बाप को बताया था कि बाप को सरदार, बैराम और एमरी को साथ लो और जरा एक नजर बाहर देखो। ठीक है, समझिए कैप्टन। तुरान, इलियास के साथ जाकर घात लगाओ और जो कर सकते हो करो। जाओ, गुड लक। जी ठीक है सर। जाओ। गालिब, सल्जूक के साथ लो और सामने की तरफ जाओ। जी बिल्कुल कैप्टन। मेरा इस जिंदगी में कोई भी नहीं है, मगर अगर आप फिर किसी मुश्किल में होंगे तो मैं ऐसे कितने बच्चे आपके ऊपर कुर्बान कर देता। मैं उस वक्त तुम्हारी उम्र का था जब मुस्तफा ट्रिपोली आया था। क्या अजीब वक्त था वो भी, इससे कहीं बुरे हालात थे। मुस्तफा कमाल कहा आपने? मैं लिबिया से हूं, ये आखिरी सहारा था। मेरा नाम महमूद है और इसका भी वही था, और मेरे दादा का भी। उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने मुस्तफा कमाल के शाना बशाना कितनी ही लड़ाइयां लड़ी इटालियंस के खिलाफ, और उनके हाथ में भी यही झंडा था। उन्होंने उमर मुख्तार और मुस्तफा कमाल की बहुत सारी कहानियां सुनाई हैं मुझे। मुस्तफा कमाल वो एक बहादुर और जज्बाती इंसान थे। उनकी आंख जख्मी थी और जिस्म आग में झुलस चुका था, फिर भी वो जंग करने से पीछे नहीं हटे। मेरे दादा कहते थे उन्होंने अपनी जिंदगी में उससे बहादुर इंसान नहीं देखा, और तुम में उनकी छवि नजर आती है मुझे। ऐसी बहादुरी देखने को बहुत कम मिलती है तुम जैसे जवानों में जिसमें मौजूद है। तो मुझे तो अगर मेरे और पोते और नवासे होते तो मैं कसम खा के कहता तो मैं वो भी कुर्बान कर देता। इस मुल्क ने मुझे वो कुछ दिया जो कोई नहीं दे सकता और ना दे पाएगा। खुदा तुम्हें हमेशा सलामत रखे, आमीन। सर वो लोग हमला करने वाले हैं। एहतियात से, सब झुक जाए नीचे। वहां की क्या सिचुएशन है? कितने लोग मौजूद हैं वहां पर? पता नहीं, लेकिन वो बहुत सारे हैं कमांडर। 100 से ज्यादा तो होंगे। क्या तुम बिल्डिंग के अंदर मौजूद हो? जी बिल्कुल सर, हम अंदर हैं। कोई जख्मी हुआ है? नहीं, अभी कोई भी नहीं सर। उन्होंने अभी तक कोई भारी हथियार इस्तेमाल नहीं किए। वो हमसे हथियार छीनने की पूरी कोशिश करेंगे।
हथियारों को लेकर हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि हमें सिर्फ सर क्या मतलब सिर्फ कल तक का पानी है हमारे पास। उन्होंने अभी तक हम पर आंसू गैस नहीं फेंकी। अगर ऐसा होता तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा सर। सुनो कैप्टन, ठीक है, राब्ते में रहना। जी मैं यही हूं सर। आप लोग कमरे से बाहर जा सकते हैं। जो हुक्म सर। क्या पानी में से तेल अलग कर सकते हैं आप कभी? ऐसा करना मुमकिन नहीं हो सकता। मैं कोई सपोर्ट नहीं दे सकता आपको। ये बात जितनी जल्दी समझ लेंगे बेहतर रहेगा। ये किसी एक आदमी की नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम की बात है। आप बगैर सोचे समझे आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं कुपोज? ये कंसाइनमेंट बहुत ही खतरनाक है जनरल। इस कंसाइनमेंट को हमें हर हाल में रोकना होगा सर। क्या आप इस बात के लिए जहनी तौर पर तैयार हैं कि अपने 10 फौजियों की लाशें उठाकर लाएं वहां से? हमारे 10 फौजी हैं वहां पर और वो सब के सब तोप के दहाने पर बैठे हैं और उनके पास एक ही रास्ता है कि वो वहां पर लड़ते हुए अपनी अपनी जानें देते हैं। यही चाहते हैं आप? जवाब चाहिए, है कोई जवाब? इस वक्त कोई मौजज़ा ही हो सकता है कि हमारे नौजवान जिंदा सलामत वापस आ जाएं, क्योंकि मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उनके घरों पर जाकर उनकी माओं को शहादत की खबर दूं। वो शहादतें जो हमारी बेवकूफी की वजह से हुई। कौन होगा इन सब का जिम्मेदार? बताइए कौन होगा? They indicated that better plan will be implemented for Tea and Hazelnut Productions. Esteemed listeners, combat against terror rage in full force. 4 terrorists were implicated in combat between security forces and terrorists on Quito Mountains the previous night in Gavas district of rural Bitlis. किसी को उतरना है यहाँ? Many weapons has been found by the security forces. इस स्टॉप पर किसे उतरना at an है? undisclosed location between 2 Turkish. इस स्टॉप पर जिसे उतरना है जल्दी उतरे, हम ज्यादा देर नहीं रुक सकते। बस काफी है इतना? हाँ बस काफी है। अम्मी देखिए अंकल आए हैं। आप ठीक है? कुछ नहीं, बस चक्कर आ गया। आ जाए, वहाँ बैठ जाए। बेटा जल्दी जल्दी नहीं, यहाँ लेकर आ जाओ। लाओ ये मुझे दो। आराम से चलिए। आइए, आ जाइए, आ जाइए, आइए। आराम से बैठ जाइए। आप ठीक तो है ना? मैं सरदार के बारे में सोच रहा था। वो लोग किसी जरूरी मिशन पर गए हैं, बस उसी की फिक्र लगी रहती है। कुछ मत पूछे निजात भाई, मेरा भी यही हाल है। माँ बाप के लिए बच्चों से बढ़कर क्या है। वैसे मैं अपने साथ आप लोगों के लिए गांव से काफी चीजें लाया हूँ। बहुत जहमत की आपने, इतनी दूर से इतना वजन उठा कर लाए। बहुत अच्छा है सब कुछ, बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है। मैं आप लोगों से मिलने आ रहा था तो सोचा कुछ ले चलूं साथ। शर्मिंदा कर रहे हैं, वैसे बहुत शुक्रिया। ये दही है ना? हाँ। बुरा ना माने तो क्या मैं इसे थोड़ा सा ब्रेड पर लगा सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाँ जरूर बेटा, जरूर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ तो निजात भाई गांव का बताएं, सब ठीक है ना वहाँ पर? कैसा है? जी सब ठीक है वहाँ। वैसे मैं कुछ दिनों से एक बात सोच रहा हूँ। सब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। सरदार की शादी का सोच रहा हूँ मैं। क्या हुआ? आराम से, ये लो पानी पियो। ये तो बहुत अच्छी खबर है। उसकी उम्र भी काफी हो गई है। गांव में एक लड़की देखी तो है, वो लड़की बहुत अच्छी है। उसके घर वाले भी राजी हैं। सोचा एक बार सरदार से पूछ लूं।
जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं। आज हम हैं, कल नहीं। बस मुझे इसी बात की परेशानी है। अरे नहीं, आप परेशान ना हो, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है, ये नहीं हो सकता। क्यों बेटा? क्या हुआ बेटी? दरअसल निजात अंकल, बात यह है कि आप खुद ही अच्छे तरीके से जानते हैं ना, रिश्तेदारों में शादी हो जाए तो बहुत ज्यादा मसले होना शुरू हो जाते हैं। बनती नहीं है आपस में एक दूसरे की, बिला वजह परेशानियां पैदा होती है ना, समझ सकते होंगे आप। बेटा, वो हमारी दूर की रिश्तेदार है। उस बच्चे का ताल्लुक मेरी मरहुमा वालदा के दादा से है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, बहुत ज्यादा गलत। ये कह रहे हैं वो लड़की इनकी दूर की रिश्तेदार है। मगर फिर भी शादी के बाद मसाइल हो ही जाते हैं। उम्मीद है कुछ गलत नहीं कहा होगा। ओह, आपकी चाय खत्म हो गई। 1 मिनट और दे देती हूँ। मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, पता है? डॉक्टर है ना वो, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। आप बुरा ना मानिएगा। लीजिए, पी के बताइएगा कैसी है। बहुत शुक्रिया। कैप्टन, क्या चाय मंगवाऊं आपके लिए? मूड बहुत हो रहा है इस वक्त चाय का। चाहे कैसे भी हालात हो, तुम हमेशा मुस्कुराते हो। खैर, चाय पीना कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है, और चाय हमेशा मेरे दिमाग को डाइवर्ट कर देती है। मुझे लगता है हम लोग आदी हो गए हैं चाय के। ऐसा ही है ना? इमेजिन करें आप कैप्टन, सिल्वर आंटी और हम लोग गार्डन में बैठे हुए, नहीं बल्कि आप नहीं बैठे हुए। उसके बाद क्या होता है, वो मेरे लिए मेरी मनपसंद चाय लेकर आती हैं, उसमें चीनी और गुड़ वगैरह सब डाल के। उसके बाद पूछती हैं कि तुम डिनर में क्या खाओगे, और मैं सारी वो चीजें बोलूं जो आपको पसंद है। ज्यादा देर तक हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अच्छी तरह अंदाजा है मुझे। बाहर जाकर भी मारे जाएंगे, और अगर अंदर रहेंगे तो ऐसे ही मर जाएंगे। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? आखिर तक खुद को संभालेंगे, आखिर तक। फिर क्या? उड़ा देंगे इस जगह को यहीं, चाहे हम लोग अंदर रहें। मतलब आप कह रहे हैं कि हमारी मौत का कोई मकसद होना चाहिए, है ना? क्या सही कह रहा हूं मैं? 100 टीम कैप्टन के इर्द गिर्द जमा हो जाए। कैप्टन का कहना है अब हम बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। इसमें इनके साथ हूं मैं। सरदार जो आपसे कह रहा है यही है मेरे भाइयों। अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। न सांस लेने के लिए हवा है और ना ही पीने के लिए पानी है हमारे पास, और किसी किस्म की मदद की तवक्को भी नहीं है हमें। ये सच है कि हमने उनके हथियारों को सीज कर दिया, मगर असल में उन्होंने हमें सीज कर दिया है। आपके कहने का मतलब है कैप्टन कि हम तो जान से जाएंगे ही, लेकिन उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, कोई शक नहीं बहराम बयात, ऐसा ही है। अगर हमने मरना ही है तो उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। हम यहां से सुरखरू होकर ही निकलेंगे कैप्टन।
भगवान, कहाँ जा रहे हो? सर, कैप्टन कागान ये छोड़ गए थे सार्जेंट के पास आपको देने के लिए, लेकिन सार्जेंट आपको देना भूल गए। क्या है ये? मैंने ये वर्दी 14 साल की उम्र में मुल्क की हिफाजत के लिए वकार के साथ पहनी थी, ये सोचकर कि जो जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की गई है, जिसे अंजाम देने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। लेकिन आज मैंने फैसला किया है कि मुझे इस वर्दी की जरूरत नहीं है। क्यों ना इस वर्दी को इसी जिस्म के साथ इसी मिट्टी में दफन कर दिया जाए और मैं सच्ची रूह से इस मुल्क की हिफाजत कर सकूं। मैं अपनी जान अपने इस प्यारे वतन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए कुर्बान करता हूं सर। मैं अपनी टीम के साथ तारीख में उभर कर अपने आने वाली नस्लों को बताना चाहता हूं कि ये वतन हमारे लिए कितनी अहमियत रखता है। मैं और मेरी टीम का हर फर्द तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। इसीलिए मैं आपको अपना रेजिग्नेशन पेश कर रहा हूं, कागान बुजुर्ग। सरदार तुर्कमान कुर्सुत। तुमने ये इसलिए किया कि मेरे कांधों से इस बोझ को हटा सको। सर, तुम यहीं पर रुकोगे और कोई भी कॉल आए तो मुझे फौरी तौर पर इन्फॉर्म करोगे? जी ठीक है सर। मुझे गोली मत मारना। ये क्या कर रहा है? मेरे ख्याल में उनमें से किसी एक ने हार मान ली है। मुझे गोली मत मारना, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। ये इसने कपड़े किस तरह के पहने? ये उनकी कोई चाल हो सकती है। मुझ पर भरोसा करो। इलियास, जाओ देखो क्या कह रहा है। ठीक है, मैं जाता हूँ कैप्टन। गोली मत चलाना, मारना नहीं मुझे। मुझे बताओ कि तुम्हारे हाथ में क्या है? लैपटॉप है। मेहरी ने भेजा है और कहा है कि इसे अपने कमांडर को दिखाओ, वो कॉल करेगा। कौन कॉल करेगा? मुझे नाम बताओ। डॉक्टर कॉल करेगा। उन्होंने बस मुझसे ये कहा, ये पहुंचा दूं आप तक। मुझे बताएं क्या करूं कैप्टन? एहतियात से उठाना इलियास। जी मैं समझ गया कैप्टन। लाओ तुम मेरी जगह आ जाओ। कैप्टन, नजर रखना इलियास पे। कैप्टन, तुम जानते हो कि वो सारा का सारा जो असला पड़ा है वो मेरा है। तो ये मकसद था लैपटॉप भेजने का? हाँ?
तुम एक भी हथियार यहां से ले नहीं पाओगे, ये बात दिमाग में बिठा लो अपने। ऐसा है क्या? हाँ, चलो तो फिर मेरे पास कुछ ऐसा है कि जिसे देख के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और फिर तुम कुछ नहीं कर सकोगे कैप्टन। जो करना है कर लो, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? ठीक है, कुछ दिखाता हूँ तुम्हें कैप्टन। मेरी तो सुनी नहीं, इसकी सुननी पड़ेगी लेकिन, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा भाई है जो तुम में खड़े हुए एक आदमी के होश उड़ाने वाला है। तो चलो मिलवाते हैं तुम्हें मिस्टर आर्दम से। चलो टीचर, शागिर्द आ गए तुम्हारे। देखो टीचर, कौन कौन है यहाँ? अरे तुम्हारा भाई नजर नहीं आ रहा। क्या कहा उसने? अर्दम कहा? अर्दम कहा ना उसने? अर्दम कहा ना? अर्दम चलो कैप्टन, देर किस बात की, जल्दी से बंदूक उठाओ और मार दो सबको। भाई चाहिए ना तुम्हें, जिंदा सलामत। भाई अर्दम मेरे भाई, मेरे भाई, तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दे भाई, मेरी वजह से आप। सीधी सी बात है, अगर अपना भाई सही सलामत चाहिए तो मेरी बात मान लो, जान से मार दो सबको। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। अर्दम मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें मेरे भाई। मैं तुम्हें इस कमीने से बचा लूंगा। अगर तुमने मेरे भाई को हाथ लगा तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, जान से मार दूंगा। अर्दम, अर्दम मेरे भाई, अर्दम। कैप्टन मेरा भाई है, उसके पास मेरा भाई, हमें उसे बचाना होगा कैप्टन। मेरा भाई है, उसके पास बस बस संभालो कैप्टन, हमें उससे बचाना। संभालो खुद को, ऐसे हिम्मत रखो। अरे कितनी तड़प है दोनों भाइयों में, अब तो बहुत मजा आने वाला है। मेरा भाई कैप्टन, वो उसे मार डालेगा। उनसे वो नहीं लड़ पाएगा, उसके बगैर मेरा कोई नहीं। वो वहां उन मासूम बच्चों को पढ़ाने गया था। हौसला रखें, कुछ नहीं होगा। वो असलाह चाहता है ना, नहीं देंगे। मुराद, हरगिज नहीं देंगे। मुराद, मुराद, रुको मुराद, हम उसे ये सब नहीं देंगे, नहीं देंगे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या कर रहे हो ये? क्या ये सब? बस करो। मुझे माफ करना भाई। मुराद संभालो खुद को, संभालो खुद को मुराद, मत करो तुम ऐसे। अर्दम, मेरा भाई अर्दम।
ऐसे नहीं करो, हम बचा लेंगे उसे। संभालो खुद को, हम बचा लेंगे उसे। कैप्टन वो उसे नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा वो उसे। कुछ नहीं होगा उसे, हम उसे लेकर आएंगे। लेफ्टिनेंट है ना तुम्हारा भाई? हाँ। तो क्या लगता है बचा लेगा वो तुम्हें? हाँ बिल्कुल। लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मेरे ख्याल से तुम्हारी जान से ज्यादा वो अपनी ड्यूटी को अजीज समझे। मार दो मुझे। हाँ? मैंने कहा मार डालो मुझे। इतनी आसानी से नहीं मारूंगा तुम्हें मैं। जिस्म का एक एक हिस्सा काटूंगा। हाँ, डॉक्टर हूं ना मैं। दुआन, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है तुम्हें? मैडम, सर बहुत परेशान है, पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। मैंने उन्हें ऐसे कभी नहीं देखा। अच्छा, रो क्यों रहे हो तुम? पता नहीं मैडम, सर को शायद पहली मर्तबा इस तरह से देखा है, शायद इस वजह से। ठीक है, मगर संभालो खुद को। चलो ये लो, आंसू पोंछ लो। खुद को संभालो सोल्जर। हेलो सर, मैं पार्का लाई थी आपके लिए। ठंड हो रही है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। किरलांगिक सर आपसे मिलना चाहते हैं। क्या इस वक्त? जी बिल्कुल। बहुत हंगामा किया है उन्होंने दरवाजे पर। जरूर अहम बात होगी। खुशामदीद बाबा। आपने इतनी दूर यहां आने की जहमत क्यों की? मुझे कॉल कर देते, मैं आ जाता। क्या चल रहा है कोपुस? कुछ भी तो नहीं। कर्नल, जो बात है मुझे बताओ। बस रूटीन का काम है बाबा, कुछ ऐसा नहीं जो मैं आपको बताऊं। मुझसे बात करो, मुझे बताओ। क्या बताऊं मैं आपको? हाँ, आखिर आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं बाबा? क्या मैं आपको यह बताऊं कि मैंने 10 मासूम बच्चों को अपने हाथों से आग में झोंक दिया? क्लिक टीम मेरी बेवकूफी की नजर हो गई। या फिर आपको यह बताऊं कि मुझे शायद उन जलील लोगों से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे जिन्होंने हमारे लिए जाल बिछाया था, एक ऐसा जाल जिसमें मेरे बच्चे जाकर फंस गए। जब उनके घर वाले मुझसे पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? और क्या बताऊं आपको? और क्या सुनना चाहते हैं आप मुझसे? इस वक्त मेरे वो 10 नौजवान सीरिया के पहाड़ों में अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं, वो भी मेरी वजह से। या ये बताऊं कि कोपूस ने कमांडर की हैसियत से उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया? हाँ, कह दिया, मैंने कह दिया, सब कह दिया आपसे। मुझे फोन लाके दो अपना। क्या? मैंने कहा मुझे अपना फोन लाके दो कपूस।
मैं किसी ऐसे को जानता हूं जो इस मामले में हमारी मदद कर सकता है। कैप्टन, हम अब और नुकसान नहीं कर सकते। पहले ही बहुत नुकसान हो गया। जानता हूं सरदार, जानता हूं मैं। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? डॉक्टर का ऑर्डर है। अगर तुम लोगों ने सारे हथियार उड़ा दिए तो वो तुम लोगों को मार डालेगा। अगर तुम लोगों ने 5 मिनट में वो जगह नहीं छोड़ी